नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ऋषिकेश से जा रहे हैं श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच जो माता का मंदिर है, धारी देवी, जो कि चारों धाम की रक्षक मानी जाती है। और ऋषिकेश से 130 किलोमीटर की दूरी पर माँ का जो धाम है वो पड़ता है। हम बस में जा रहे हैं तो हमें 3 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लग गया है। और माता का जो ये सिद्ध मंदिर है अलकनंदा नदी के ऊपर, बहुत ही सुंदर माँ का जो यहाँ पे विराजमान है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। 4 धाम यात्रा के टाइम पे तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, नवरात्रों में भी भीड़ हो जाती है। और इस तरह से दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पे माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ का चमत्कारी और सिद्ध पीठ मंदिर है। ये माता का बहुत ही अलौकिक मंदिर है। यहाँ पे माँ अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। सुबह के टाइम माता एक कन्या के रूप में, जो उनकी मूर्ति की आभा है, कन्या के रूप में नज़र आती है। और दिन में एक युवती के रूप में, और संध्या के समय वृद्धा एक बूढ़ी स्त्री के समान उनका जो रूप, जो उनकी आभा है, मूर्ति की आभा, वो नज़र आती है। तो इस तरह से माँ का पूरे दिन में 3 रूपों में उनका जो आभा है, मूर्ति की जो आभा है, वो नज़र आती है। और बहुत ही चमत्कारी ये धाम है। माता यहाँ पे एक पहरेदार के रूप में चारों धामों की रक्षा करती है और बहुत ही माँ ममतामयी है। और जब माँ को क्रोध आता है तो माँ बहुत ही प्रलय भी ला देती है, जैसे कि केदारनाथ 2013 में जब माता के मंदिर जो मूल स्थान था वहाँ से हटाया जा रहा था, फिर माँ को क्रोध आ गया और माँ ने चारों धामों में बहुत ही प्रलय ला दिया था। बहुत ज़्यादा जन हानि हुई थी। तो इसलिए माँ बहुत ममतामयी भी है, और माँ को जब क्रोध आ जाता है तो माँ प्रलय भी ला देती है। तो इस तरह से माँ का स्वरूप है। और देखिए इस तरह से टीन सेट पूरे नीचे जाने के लिए इस तरह से सेट बनाए गए हैं। और यहाँ से नीचे उतरते हुए हम माता के मंदिर को जा रहे हैं। तो ये देखिए हम नीचे उतर गए हैं और यहाँ पे माँ अलकनंदा नदी में, यहाँ पे पहले यात्री लोग अलकनंदा नदी में दर्शन करते हैं और फिर माँ के मंदिर को आते हैं। तो यहाँ से आप सीधे भी जा सकते हैं, और अगर आपको पहले गंगा जी के दर्शन करने हैं तो इधर से दर्शन करते हुए और फिर हम मंदिर को चलेंगे। तो इस तरह से अलकनंदा नदी के ऊपर ये मंदिर बनाया है, बीच अलकनंदा नदी के ऊपर इस तरह से पिलर के ऊपर ये तरह से मंदिर बनाया है। और इस तरह से यहाँ पे जो बोट हैं वो भी चलती हैं, तो यात्री लोग बोट का लुत्फ़ भी उठाते हैं। और इस तरह से बहुत ही सुंदर पवित्र धाम है माँ का। चारों तरफ पहाड़ों के बीच जो नदी है, अलकनंदा नदी के ऊपर माँ का जो सुंदर मंदिर है उस तरह से बनाया हुआ है। और पिलर के ऊपर ये पुल से होते हुए माँ के मंदिर में जाते हैं। और यहाँ पे इधर साइड से इस तरह से नजर दिखता है, माँ का मंदिर सुंदर दिखता है। और बीच अलकनंदा नदी के ऊपर जो माँ का मंदिर है वो बनाया हुआ है। और यहाँ से प्रसादों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पे लग जाती हैं, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। और हम इस तरह से पुल के ऊपर से होते हुए माँ के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं माँ को चढ़ाने के लिए, चुनरी, नारियल वगैरह। और ये इस तरह से नदी, अलकनंदा नदी के ऊपर से पुल से होते हुए ये भी इस तरह से जाला से कवर है। और इस धाम में माँ के दर्शन करने के लिए बहुत ही आतुर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर माँ का जो धाम है। हम पहुँच चुके हैं माँ के द्वार, और सुंदर माँ का मंदिर है। इस तरह से 2 मंजिला ये मंदिर है।
तो दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। ऊपर वाले मंजिल पे माँ विराजमान है। तो इस तरह से चारों तरफ पहाड़ों के नज़ारे और बीच अलकनंदा बीच नदी के ऊपर हम मंदिर में माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत ही अलौकिक नज़ारे हैं यहाँ पे। और मंदिर से चारों तरफ इस तरह से सुंदर पहाड़ियाँ और चारों तरफ जो गांव है वो दिख जाते हैं। तो हम नीचे से ऊपर आ गए हैं। तो यहीं से प्रवेश द्वार है और इस तरह से बहुत सारी जो घंटियाँ हैं वो बांधी हुई है। भक्तों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्त लोग घंटियाँ बांध देते हैं। तो इस तरह से और यहाँ से अंदर जाने की माँ के दर्शन करने के लिए प्रवेश द्वार है। मैं अपने पहले पूजा की थाली तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद हम अंदर माँ के दर्शन करेंगे। यहाँ पे माता रानी शिला रूप में सुंदर स्वरूप में विराजमान है। साथ में शिवलिंग और गणेश जी की मूर्तियाँ भी हैं और सामने माँ की मूर्ति है और भक्तजन माँ के दर्शन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं और कीर्तन वगैरह करते हैं। तो अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। तो बाहर भी इस तरह से बहुत सारी जो घंटियाँ हैं वो बंधी हुई हैं, चुनरियाँ बंधी हुई हैं और सामने हवन कुंड है। नवरात्रा के अष्टमी नवमी को हवन हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने भी जो तिल की आहुति दी और जो भी भक्तगण आते हैं वो इस हवन कुंड में जो तिल की आहुति देते हैं। तो इस तरह से अब हम बाहर निकल गए हैं ये दूसरी साइड से और माँ के मंदिर से चारों तरफ बहुत ही सुंदर दिखता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इस तरह से मंदिर आने का जो रास्ता है वो भी ऊपर सड़क से उठते हुए दिख जाता है। और हमने अब दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से माँ के दर्शन हो गए हैं। माता के दर्शन करने के बाद बीच में भैरव जी का भी मंदिर पड़ता है। तो हम भैरवनाथ जी के भी हम दर्शन करेंगे।
करने के बाद ऊपर आते हुए रास्ते में ही भैरवनाथ जी का ये मंदिर है, तो यहाँ पे भैरवनाथ जी के भी दर्शन करेंगे और सभी भक्त यहाँ पे भैरव जी के भी दर्शन करते हैं।